सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, जैसे कि हमें नेम से आइडिया हो रहा है कि किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने से या किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से हमें जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हो जाता है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। सो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकते हैं लाइक अल्कोहल है, निकोटीन है, हेरोइन है। सो अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो इंडिविजुअल यूज़ करता है या कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से उसे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, न्यूरोकॉग्निशन में प्रॉब्लम है, कॉग्निशन इशू आ रहे हैं उसे, लाइक उसका ब्रेन जो है इफेक्ट हो रहा है, उसकी थिंकिंग, रिमेंबरिंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है। सो ये न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर से हो जाता है और ये इश्यूज़ तब तक ही रहते हैं जब तक वो इंडिविजुअल जो है वो सब्सटेंस को यूज़ कर रहा है या फिर उस पर्टिकुलर मेडिसिन को यूज़ कर रहा है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स उससे नज़र आ रहे हैं। सो उसकी वजह से अगर ये डिसऑर्डर हो जाता है और ये टेम्परेरी डिसऑर्डर होता है, यानी जो इंडिविजुअल है अगर वो सब्सटेंस लेना बंद कर दे या फिर वो मेडिकेशन या मेडिसिन लेना बंद कर दे तो उसको ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी, उसका डिसऑर्डर जो है वो ठीक हो सकता है। सो इसके कुछ सिम्टम्स हैं इस डिसऑर्डर के, जिसमें कॉग्निशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टी अटेंशन है, डिफ़िकल्टी विद अटेंशन है, जिसमें आप अटेंशन नहीं दे पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप ये इम्पेयर्ड है रीजनिंग और जजमेंट वगैरह, लैंग्वेज एबिलिटीज़ जो हैं वो भी चेंज हो रही हैं, विजुअल स्पेशल डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन है, आप उस तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, जैसे बॉल कैचिंग है तो आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, डिसओरिएंटेशन है, कन्फ्यूजन है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। सो दिस वाज अबाउट द सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। आई होप आई मेड इट क्लियर एंड मिलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर्स की नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।